हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आता है, सर बार बार पढ़ाई करने पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बच्चे कहते हैं सर मैं सीनियर हूँ, मेरे जूनियर का सिलेक्शन हो गया, हम दोनों लोग साथ में थे, साथ में तैयारी किया था और बावजूद इसके उसका सिलेक्शन हो गया, मैं रह गया सर। और बहुत बच्चे परेशान हैं सर, क्या करें, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी करें, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जा रहा है, तो कैसे तैयारी करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा स्टेज आ जा रहा है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, बहुत निराश हो जा रहे हैं, ऐसा लगता है यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। कई बार डियर ऐसा होता है कि बहुत ही हार्ड वर्क हम करते भी हैं, हार्ड वर्क करने के बावजूद कठिन कठिन परिश्रम मेहनत करने के बावजूद भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो वहां पर चीजें देखिए, होता क्या है कि हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि क्या आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, सही पथ में, सही वे में, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। इस वजह से भी कभी कभी हमें जो है फेलियोर का सामना करना पड़ जाता है। और डियर, अगर आप कट ऑफ तक आते आते रुक रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तक आप आते आते रुक रहे हैं तो इसका मतलब कि काफी ऑप्टिमम आपने कर लिया, काफी ऑप्टिमाइज लेवल, वो लेवल आपने ऑप्टिमाइज करने के बहुत करीब हैं आप। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हो जाने दीजिए। देखिए, सब चीजें बराबर नहीं होती हैं, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, तो इसलिए जो है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि एक सपना टूटकर चूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ डियर, कोई बात नहीं, निराश मत होइए, जो है फिर से एक उड़ान भरिए, फिर से एक जोश भरिए और फिर से प्रयास करिए, जो है, और जरूर हम सफल होंगे। तो आज का टॉपिक मैं इसी पर लेकर आया हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे मतलब जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी उतना आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी के रिगार्डिंग कुछ टिप्स देने वाला हूं, जिससे हमारी कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सके। और अगर मैं आपकी कुछ मदद इसमें कर पा रहा हूं तो मैं अपने आप को बहुत जो है खुशनसीब समझूंगा, बहुत हैप्पी, बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। ठीक है, तो कुछ मैं आज आपको टिप्स देने वाला हूं। अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए होता क्या है कि बुक्स भी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब हमारे पास एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं है ना कि हम हर बुक्स को पढ़ पाए। तो मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, कुछ सेलेक्टेड बुक्स के बारे में बताऊंगा जिनको पढ़ने पर और उनका क्या, कैसे उनके लिए हमें प्रिपरेशन करना है, देखते हैं। फिर आप देखिए, फिर आप एग्जाम दीजिए और उसके बाद मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं डियर। फर्स्ट, सबसे पहले आपको पता है कि जो एसएससी जेई में जो हमारा पोर्शन है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होता है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं डियर, और 200 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन रीजनिंग एप्टीट्यूड के, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं। और ये 100 क्वेश्चन टेक्निकल जो है आपका जरूरी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और लेकिन रिमेनिंग जो 100 क्वेश्चन है 50-50 के फॉर्म में, ये भी हमें कवर अप करना बहुत जरूरी है डियर, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर हम अपनी चीजें अपने टाइम के हिसाब से मैनिपुलेट नहीं करेंगे, टाइम के हिसाब से चेंजेस नहीं लाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं तब आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो टेक्निकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो बुक आती है, जो है ये जो आपको बुक सामने दिख रही है, ये ऐसी बुक है जिसको शायद सिविल इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट होगा डियर जिसने देखा ना हो, जो जानता ना हो, फिर वो चाहे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पढ़ रहा हो या फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए तैयारी कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अब ये भी पता है ये बहुत फेमस बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है। ठीक है, लेकिन इसको आपको कब पढ़ना है, इसको पढ़ने से पहले, इसको स्टडी करने से पहले सबसे पहला काम, सबसे पहला और पहला काम मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको जो भी आपके डिप्लोमा के कोर्सेज के या बीटेक के जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय के कोर्सेज के जो भी आपकी चीजें थी, बेसिक कंसेप्ट, उनको सबसे पहला काम आप क्लियर करिए। जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे ना, इस बुक को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ना ही इस बुक को आप समझ पाओगे और ना ही इससे और हाई लेवल पे आप जा पाओगे। क्योंकि एसएससी जेई का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, सॉल्व करना बहुत जरूरी है डियर।
और एसएससी इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर्स भी आप सॉल्व करिए। इंजीनियरिंग सर्विस के अगर आप पेपर सॉल्व कर लेते तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब कारण क्या है कि आप, मैंने तो कह दिया आपसे कि सॉल्व कर ले, लेकिन उसको समझना भी तो बड़ी बात है। तो उसके कंसेप्ट आप कब क्लियर कर पाओगे, जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई सबसे पहला काम आप करिए कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है उनको क्लियर करिए। उनको क्लियर करने के बाद आप जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, चाहे अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पढ़ रहे हैं तो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर्स के पेपर जरूर लगाइए। और जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ब्रिज का काम करते हैं जेई और ए के बीच में, तो वो कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपको जेई में भी मिल जाएंगे, वो आपको ए में भी मिल जाएंगे। तो आज मेरा जो सेशन है ये इसी को लेकर है कि ऐसा मैं आपको प्लानिंग बताने जा रहा हूं जिससे आपका दोनों में आपको हेल्प मिलेगी, चाहे आप जेई के लिए पढ़ रहे हो या फिर ए के लिए पढ़ रहा हो। उसके बाद जैसे ही आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के भी अगर आप लगा लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप लगा लीजिए। कम से कम भले ही आप 1 ही 2 साल के पेपर लगाइए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा लगाइए। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं डियर, उसके बाद आप इस बुक को सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो जो है इसको हम जो है हमारी तरफ से भी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसको जो है अपने सीनियर से या किसी के पास जो भी है आपके गाइड में, उससे आप सजेस्ट करिए और उसको जो है सॉल्व करिए, इसको समझिए, प्रैक्टिस करिए। अराउंड 4000 क्वेश्चन है इसमें, 4000 क्वेश्चन। अगर इस न्यू एडिशन की बात करूं मैं तो 4000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा बुक आपको नहीं बता रहा हूं, इसीलिए ये आप तैयार करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं हो सकता है अपने से लेकिन उतना पहले करिए। उसके बाद ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। ये आपका देख रहे हैं ए के लिए है और इस पे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में है, ठीक है। ये आपका जो है यूथ पब्लिकेशन का है और लगभग हर स्टेट से इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर एई में के लिए तो हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जेई में भी आए हैं, पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ते तो आप एई जेई दोनों के लिए आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं 22,000 क्वेश्चन है इसमें, 22,000 क्वेश्चन इसमें भी है, 22,000 क्वेश्चन इसमें भी है। तो इतना क्वेश्चन लगाने के बाद कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट, ये तो आपका टेक्निकल पोर्शन कवर हो। टेक्निकल में देखिए मैंने आपको 2 ही 3 बुक्स बताई, जो है बस इतना पढ़िए और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद टेक्निकल पोर्शन में आते, नॉन टेक पोर्शन में आते, जो 50 नंबर रीजनिंग और एप्टीट्यूड का आता है डियर। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है आप लगाइए, अरिहंत की आती है बुक्स, उसको जरूर सॉल्व करिए। इसमें देख रहे हैं वर्बल, एनालिटिकल, नॉन वर्बल, ठीक है। एप्टीट्यूड वगैरह भी लगाइए, आप उसको सॉल्व जरूर करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऐसा, लेकिन ये काम आप ऐसा नहीं शुरू से कर दीजिए। जैसे कि देख रहे हैं अब एसएससी जेईई 2021 का पेपर आने वाला का एग्जाम होने वाला, अब उसके लिए हमें अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देना। सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना चाहिए। जेनिक जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जेनिक में, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उन सबको आप पढ़िए, ठीक है। तभी हम एसएससी जेईई, जैसे मान लीजिए अगर आपका एसएससी जेईई 2021 टारगेट है तो आप एसएससी जेईई 2021 के लिए आप सोचना बंद कर दीजिए, आप शुरू कर दीजिए। क्लासेस आप अटेंड करिए, जो भी जेनिक से आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही है उनको स्टडी करिए, अच्छे से तैयार करिए। कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। उसके बाद हिंदी पोर्शन में मैं आता हूं। हिंदी तो जनरली जेईई में, एसएससी जेईई में नहीं पूछा आता है, बट अगर पूछ लिया जाता है या फिर और अदर डिपार्टमेंटल एग्जाम में, एई में, जेईई में कहीं भी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए अब मुझे पता है कि आप इंजीनियरिंग के स्कॉलर हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हिंदी को हम डीप में पढ़ें। हिंदी को डीप में पढ़ने के लिए पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना मुझे पता है कि हमें उतना समय नहीं मिल पाएगा कि हम हिंदी को इतना डीपली पढ़ें। तो शॉर्ट टर्म में इसको पढ़ने के लिए आदित्य पब्लिकेशन की मार्केट्स में आपको हर जगह मिल जाएगी ये बुक, सामान्य हिंदी की। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, रिपीटेड रहते हैं। इनको आप पढ़ लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके हिंदी के लिए। इसके बाद जो रिमेनिंग 50 नंबर बचता है, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर साइंस सारी चीजें आती हैं, वो आपका सामान्य ज्ञान में आता है। और शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने इस इमेज को, इस बुक को ना देखा हो, ठीक है। इंग्लिश में भी आती है, आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं और इसको जरूर तैयार करिए आप। इसमें आपका हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, पॉलिटी, और आपका जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीजें आपकी इसमें तैयार होंगी। यहाँ तक कि कंप्यूटर भी इसमें रहता है,
ठीक है, तो आप इसको तैयार करिए, आपका ये 50 नंबर सिक्योर करेगा। लेकिन रीजन क्या है कि इन चीजों को आपको शुरू से इंप्लीमेंट अपने अंदर लाना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब टेक्निकल पढ़ने के बाद चीजें अपने डेली अपने रूटीन में चीजों को लाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है इसमें, वो है डियर आपका, जिसे मैं बोल रहा हूं करंट अफेयर। करंट अफेयर डियर ऐसी चीज है जिसको जानते हैं आपके, इसका कोई और छोर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कब कहां से पूछ लिया जाए कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन मैं बता रहा हूं कि मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण, और ये भी आप सब लोग जानते हैं, हर महीने की मैगजीन आती है। हर महीने की मैगजीन, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसको पढ़ा करिए, इसको अपने डेली रूटीन में लाइए। ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ेंगे, आज नहीं छोड़ो कल पढ़, इसको डेली, जैसे आप डेली हैबिट में अपने आपके रूटीन में चीजें होती है, उसी को तरह इसको भी अपने आप रूटीन में लाइए और इसको हर मंथ का पढ़िए। इसमें नेशनल लेवल की न्यूज, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज, इसके अलावा एक काम और आपको करना है, जो भी ऑनलाइन ऐप पे आपको मिल रहा है करंट अफेयर का ऐप, जैसे ऑनलाइन तैयारी ऐप हो गया, उसमें आप अपना एग्जाम सेलेक्ट करिए एसएससी जेईई, और उसमें जो भी आपका करंट अफेयर है डेली अपडेट देता रहता है, डेली आप उसको पढ़िए। भले डेली 10 ही क्वेश्चन पढ़िए आप, लेकिन उसको पढ़िए, उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये कुछ टिप्स थे डियर, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। फिर आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद मुझे बताइए। और साथ ही जेनिक जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको आप जरूर विजिट करिए, उनको देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। और भी सब्जेक्ट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, फटाफट उनको तैयार करा जाएगा, हम लोग स्टार्ट किया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज भी कराया जाएगा, सारी चीजें कराई जाएंगी। लेकिन आप उन चीजों पर अपडेट रहिए, उन चीजों पर मेंटेन रहिए, तब आपको देखिए फिर बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आज का टॉपिक इसी तरह से मैं और आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।